हाय एरीज, ये आपका वीकली रीडिंग है फ्रॉम 22 फरवरी टू 28 ऑफ फरवरी। देखते हैं ये वीक आपका कैसा जाता है। तो एरीज, आपके लिए जो कार्ड आया है वो है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड, जो ये कह रहा है कि इस वीक आप ओवर थिंक ज़्यादा करोगे, चीज़ों के बारे में डीपली सोचोगे। जो भी आपका रिलेशनशिप हो या करियर हो या जो भी सिचुएशनशिप हो, उस चीज़ में आप ज़्यादा उस मैटर में ज़्यादा आप सोचोगे, ओवर थिंक करोगे। और इवन आप अपनी इंट्यूशन का भी सुनोगे। आपका जो मन करेगा या जो मन कहेगा, आप अपनी बातों को भी ज़्यादा सुनोगे। आपके लिए ये वीक एडवाइस ये है एरीज की, आपको थोड़ा अपने आप में पेशेंस रखना होगा। आप जो भी ओवर थिंक कर रहे हो, जो भी चीज़ों के बारे में ज़्यादा डीप सोच रहे हो, उसमें आप थोड़ा पेशेंस रखिए। एक होता है ना वेट एंड सी वाली एनर्जी, तो उस एनर्जी में रहिए। और बहुत अच्छी बात यह है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, अपनी हायर सेल्फ की सुन रहे हैं, अपनी विजडम की सुन रहे हैं। तो उसको फॉलो अप करिए, क्योंकि आपका इंट्यूशन, आपका हायर सेल्फ आपको सही गाइड करेगा इस वीक में। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर एरीज। थैंक यू। हाय लियो, सो आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड का। तो ये वीक आपके जो भी फाइनेंसेस है उसमें इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख रही है। जो भी आपका हार्डशिप था वो ख़त्म हो रहा है। एक आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। अगर फाइनेंसेस को लेके पहले कोई प्रॉब्लम था, तो इस वीक फाइनेंसेस आपके थोड़े सिक्योर हो रहे हैं। जो भी आपके लॉसेस थे रिलेशनशिप को लेके या करियर को लेके, फ्रेंडशिप, सिचुएशनशिप, कुछ भी, उन सब चीज़ों में एक रिकवरी आ रही है। आपके लाइफ में एक प्रोग्रेस आ रहा है। जो भी चीज़ें रुकी हुई थी उसमें एक प्रोग्रेस आ रहा है। आपका हेल्थ वाइज भी अगर देखें तो हेल्थ भी इस वीक इम्प्रूव हो रहा है। अगर किसी से आपकी बातें नहीं हो रही थी या फिर किसी से आपके फाइट्स हुए थे, तो इस वीक वो चीज़ें सॉल्व हो रही है। एक फॉरगिवनेस वाली एनर्जीज भी आ रही है। और जो भी कोई आपका रिलेशनशिप था जो आपके लिए सही नहीं था और आप उसको लेट गो नहीं कर पा रहे थे, तो इस वीक आप उस रिलेशनशिप को, आप उस पर्सन को लेट गो भी कर पा रहे हैं। सो थैंक यू लियो। हाय सैजिटेरियस, तो देखते हैं ये वीक आपका कैसा होगा। तो आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो काफ़ी अच्छा कार्ड नहीं होता है ये वीक में। आप मेरे को बहुत हर्ट दिख रहे हो, या तो आप हर्ट होंगे। और आपका कोई रिलेशनशिप हो या कोई करियर हो, कोई रिज़ल्ट आने वाला हो, कोई फ्रेंडशिप हो, उसमें भी फेलियर दिख रहा है। और मैं ये भी कहूँगी कि शायद कोई ऐसा पर्सन है आपके लाइफ में जो आपके बैक में आपको, आपके आपके सामने अच्छा नहीं है, लेकिन आपके बैक में वो आपके बारे में बात करता हो। और हेल्थ वाइज भी आपको शायद कोई नर्वस ब्रेकडाउन्स हो या फिर एग्जॉशन हो, थकान हो। इस टाइप के एनर्जीज मेरे को आपके लिए दिख रहे हैं। आप ये वीक में हर्ट हो, परेशान हो, थके हुए हो। कुछ लोग शायद आपके लाइफ में सही नहीं है या नहीं थे। और और इवन कोई चीज़ एंड हो, रिलेशनशिप एंड हो जिसका एक बुरा एंडिंग हो, कोई फ्रेंडशिप की बुरी एंडिंग हो, तो उस अकॉर्डिंग लेना, दिस अकॉर्डिंग आपके सिचुएशन के साथ ये एनर्जीज रेजोनेट हो। बाकी सैजिटेरियस, डोंट वरी, ये एक ही वीक की एनर्जीज है। नेक्स्ट वीक से फिर से एक न्यू एनर्जीज आएगी। तो थोड़ा अपने आप को ये वीक में आप सिक्योर करके रखो, मेडिटेशन करो और पॉजिटिव रहो, थोड़ा बाहर जाओ और अपनी ये नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को थोड़ा सिक्योर करो। सो थैंक यू सैजिटेरियस। हाय जेमिनाई, सो देखते हैं ये वीक आपके लिए कैसा होगा। तो आपके लिए जो कार्ड आया वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो ये बता रहा है कि इस वीक आप चीज़ों को लेके बहुत सिक्योर्ड रहेंगे। और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप रिलेशनशिप में और अपने पार्टनर का बहुत केयर करोगे। उस रिलेशनशिप में आप सिक्योर्ड फील करोगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे। अगर आप सिंगल हो तो आप खुद में सिक्योर फील करोगे, अपना केयर करोगे, खुद को नर्चर करोगे। अगर आप अगर आप करियर वाइज देख रहे हो तो यहाँ पे आपके फाइनेंसेस भी अच्छे दिख रहे हैं, एक सक्सेस आपको मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो उस बिज़नेस में भी आपको एक ग्रोथ इस वीक आते हुए दिखेगा। आप इस वीक लोगों के साथ बहुत काइंड बिहेव करोगे, लोगों का केयर करोगे, अपना केयर करोगे। एकदम डाउन टू अर्थ वाली एनर्जीज रहेगी आपकी इस वीक में।
सो थैंक यू जेमिनाई। हाय लिब्रा, सो देखते हैं आपका ये वीक कैसा रहता है। आपके लिए जो कार्ड आया है वो है द मैजिशियन का कार्ड, जो बहुत ही अच्छा कार्ड होता है। ये वीक आप बहुत अपने पावर में रहोगे, लॉजिकल रहोगे और एक अपने माइंड से ज़्यादा वर्क करोगे। आप चीज़ों को ज़्यादा सोचोगे कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उस चीज़ के बारे में। और जो एक होता है ना, यूनिवर्स आपके लिए अलाइन हो रहा है, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है, वो वाली चीज़ें भी आपको इस वीक दिख सकती है। कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपको इस वीक देखने को मिल सकते हैं। और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आपको एक कोई जॉब चाहिए या कोई अच्छा रिलेशनशिप अगर आप चाह रहे हो और आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट अगर इस वीक में करोगे, तो इस वीक आपका मैनिफेस्टेशन पावर भी अच्छा एक हाई पावर में रहेगा, तो वो चीज़ भी पूरी हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि ये वीक आपको पॉजिटिव चेंजेस दिखने को मिलेगा। तो इन शॉर्ट मैं आपको यही बोलूँगी लिब्रा कि इस वीक जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचो, उतना पॉजिटिव चीज़ मैनिफेस्ट करो, क्योंकि इस वीक आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत हाई रहेगी और वो विशेष आपको पूरी हो सकती है। सो थैंक यू लिब्रा। हाय एक्वेरियस, सो देखते हैं ये वीक आपका कैसा रहेगा। आपके लिए जो कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो ये कह रहा है कि इस वीक आप बहुत ही इंडिपेंडेंट फील करोगे और जिस चीज़ के लिए आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो या बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, उस चीज़ का रिज़ल्ट और उस चीज़ का रिवॉर्ड आपको इस वीक मिलेगा और वो पॉजिटिव ही होगा, नो डाउट। एंड आपका जो भी आप अपने एक कंट्रोल में रहोगे, आप एक सेल्फ डिसिप्लिन में रहोगे और अपने सोशल स्टेटस को, अपने हार्ड वर्क के रिवॉर्ड्स को बहुत इन्जॉय करोगे इस वीक में। आप अपने कॉन्फिडेंस में रहोगे, फ्रीडम में रहोगे, सिक्योर रहोगे, एक स्टेबिलिटी फील करोगे इस वीक अपने लाइफ में और एक वेल्थ आप गेन करोगे, एबंडेंस गेन करोगे, प्रॉस्पेरिटी गेन करोगे अपने हार्ड वर्क के थ्रू। आप जिस चीज़ का जो वेट कर रहे थे, बहुत लोगों के लिए उस चीज़ का रिज़ल्ट इस वीक में आ जाएगा, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका करियर हो, फ्रेंडशिप हो या कोई भी सिचुएशन हो। वो हर डिपार्टमेंट में आपको एक हैप्पीनेस फील होगा, एक सेटिस्फैक्शन फील होगा। आप अपने लग्जरी, अपने स्टेटस, अपने कॉन्फिडेंस, मतलब हर एक चीज़ को आप इंजॉय करोगे इस वीक में। सो थैंक यू एक्वेरियस। हाय कैंसर, सो ये आपकी वीकली रीडिंग है। लेट्स सी इस वीक आपका कैसा जाता है। तो आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। सो ये बता रहा है कि ये वीक या फिर करेंटली आप किसी फियर में हो, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, आप चीज़ों को ज़्यादा सोच रहे हो, ओवरथिंक कर रहे हो। शायद पास्ट में या करेंटली आपका रिलेशनशिप में कुछ एंड हुआ हो या करियर को लेके कुछ प्रॉब्लम है या कोई फ्रेंडशिप हो या कोई भी सिचुएशन हो। तो ये कार्ड ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इस वीक थोड़ा आप फेथ रखो और चीज़ों से थोड़ा ब्रेक ले लो और रेस्ट करो और इतना आप फियर स्ट्रेस मत लो, ब्रेक लो चीज़ों से। अगर हो सके तो आप स्पिरिचुअल काउंसलिंग कर सकते हो, किसी की सपोर्ट ले सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे जो भी इशू फेस किए हो और उस चीज़ को आप जितना सोच रहे हो वो एक्चुअली में इतना बुरा नहीं है। ये कार्ड यही बता रहा है। आप जो नेगेटिविटी अपने अंदर ला रहे हो, उसको अलाउ कर रहे हो, उस चीज़ से आप अपने आप को ब्रेक लो और रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि ये एनर्जीज़ बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सारी एनर्जीज़ टेम्प्रेरी होती है और ये हम सबको पता है। तो कैंसर, ये वीक थोड़ा आप ब्रेक लो और रिलैक्स करो और हो सके तो आप मेडिटेशन कर सकते हो या कोई भी आप ऐसा काम कर सकते हो जिससे आपको अच्छा फील हो। सो थैंक यू कैंसर। हाय स्कॉर्पियो, सो ये आपकी वीकली रीडिंग है। लेट्स सी ये वीक आपका कैसा जाता है। तो आपके लिए जो कार्ड आया है वो है द चैरियट। वो ये बता रहा है कि ये वीक आप जो भी ऑब्स्टिकल से आप फाइट कर रहे थे
ये वीक आप उस चीज़ से ओवरकम करोगे, आपको एक विक्ट्री मिलेगी, आप सेल्फ कंट्रोल रहोगे, सेल्फ डिसिप्लिन रहोगे, अपने एक विल पावर में रहोगे और बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो और बहुत ही फोकस्ड हो। आपका रिलेशनशिप भी अच्छा जा रहा है, आपका करियर वाइज भी सब सही जा रहा है इस वीक में। इस वीक आप बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हो, एम्बिशियस फील कर रहे हो और अपने कंट्रोल में हो, जैसे मैंने पहले बोला। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस है और कुछ हो नहीं पा रहा है, तो डोंट वरी स्कॉर्पियो। ये वीक में आपको चीज़ों में प्रोग्रेस आते हुए दिखेगा। आप अपने एबिलिटीज़ में कॉन्फिडेंट रहिए और जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, जिसमें आप फोकस्ड है, उस चीज़ में कंटिन्यू वर्क करिए क्योंकि चीज़ें आपके फेवर में होंगी। एंड रिलेशनशिप वाइज भी सब मुझे पॉजिटिव दिख रहा है आपके लिए, करियर भी पॉजिटिव लग रहा है। ओवरऑल ये वीक आपके लिए बहुत ही मोटिवेटेड रहेगा और आप जो करें उसमें आप फोकस्ड रहिए। सो थैंक यू स्कॉर्पियो। हाय पाइसेस, तो ये आपका वीकली रीडिंग है। लेट्स सी ये वीक आपका कैसे जाता है। तो आपके लिए जो कार्ड आया है वो है द एम्प्रेस का कार्ड, जो ये बताता है कि ये वीक आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहोगे, एक फेमिनिन वाले एनर्जी में रहोगे, जो लोग ऑब्वियसली वुमेन है उनके लिए। एंड आप नेचर से भी बहुत ज़्यादा अपना एक होता है ना कि अपना सेल्फ केयर करें, नेचर में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, उस टाइप के एनर्जीज आपके लिए इस वीक दिख रहे हैं। अगर रिलेशनशिप की बात देखें तो अगर आप रिलेशनशिप में हो तो वो रिलेशनशिप भी यहाँ पे डीपर जा रहा है और उसमें बहुत लव एंड केयर भी दिख रहा है। एंड अगर आप सिंगल है तो आपके लिए ये अच्छा वीक है कि जैसे मैंने कहा, आप इस वीक अट्रैक्टिव लोगों को लग रहे हो, तो लोग शायद आपको अप्रोच करे, मतलब लव एंड रोमांस इज़ ऑन द वे पाइसेस इस वीक में आपके लिए। करियर वाइज भी आपका बहुत अच्छा मेरे को ये वीक लग रहा है। आप इस वीक बहुत क्रिएटिव हो और आपके आसपास के जो लोग हैं उनको बहुत इंस्पायर कर रहे हो अपने पैशन से, और लोग आपको बहुत अप्रिसिएट कर रहे हैं, वो आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, आपका पैशन देख रहे हैं, आपको बहुत क्रिएटिव सोच रहे हैं। एज स्पाइसेस क्रिएटिव होते भी है। एंड जो भी अगर आपको लग रहा है कि करियर बहुत चैलेंजिंग हो रहा है आपके लिए, तो डोंट वरी पाइसेस, ये वीक आपको एक ग्रोथ दिखेगी। एंड या ये वीक लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो थैंक यू पाइसेस, एंड आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। थैंक यू। हाय कैप्रिकॉर्न्स, ये आपकी वीकली रीडिंग है। लेट्स सी ये वीक आपका कैसे जाता है। तो आपके लिए जो कार्ड है वो है जस्टिस का कार्ड। वो ये बोल रहा है कि अगर आपके लाइफ में कुछ भी अनबैलेंस सिचुएशन चल रही थी या चल रही है, तो ये वीक आपको उसमें एक बैलेंस दिखेगा, एक जस्टिस मिलेगा। अगर रिलेशनशिप की बात करें और रिलेशनशिप में अगर आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा हो और आप ज़्यादा अपने पार्टनर को कर रहे हो और आपके पार्टनर वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, तो इस वीक आपको उस चीज़ में फेयर होंगे आपके साथ। और आप जो डिज़ायर कर रहे थे वो चीज़ एक मतलब होता है ना, आपको जस्टिस मिल रही हो, आप जो डिज़र्व करते हैं वो चीज़ आपको मिल रहा है। अगर ये एक कार्मिक कार्ड भी इसको कहते हैं, तो अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है या किसी ने बुरा किया था, तो इस वीक उनको कर्मा, ऐसी एनर्जीज भी दिख रही है, उनको कर्मा मिल सकती है। या आपने किसी के लिए अच्छा किया है, तो इस वीक आपको आपके कर्म के अकॉर्डिंग कुछ अच्छा मिलेगा। ये मतलब आपके लाइफ में ये वीक बैलेंस आएगी, एक जस्टिस आएगा। करियर वाइज भी अगर आपका देखें तो यहाँ पे आपको अपने वर्क और पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस लाना होगा। अगर आप बैलेंस नहीं लाए हैं तो जैसे मैंने पहले कहा, तो ओवरऑल ये वीक आपके लिए एक जस्टिस का टाइम रहेगा, बैलेंस रहेगा आपके लाइफ में। सो थैंक यू कैप्रिकॉर्न। हाय टॉरस, सो ये रीडिंग आपकी वीकली रीडिंग है एंड लेट्स सी ये वीक आपका कैसा जाता है। सो आपके लिए जो कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ का सी ये वीक आपका कैसा जाता है। आपके लिए जो कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो ये कह रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में कंफ्यूज्ड हो, या आप आप श्योर नहीं हो कि, और आप बहुत सारी चीज़ों का शायद वेट कर रहे हो। अगर आप अपने करियर में किसी चीज़ का वेट कर रहे हो कि आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो और आपको अपने हार्ड वर्क का रिवॉर्ड कब मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा।
इस टाइप की एनर्जीज़ है। तो आपको ये कार्ड ये बता रहा है कि बहुत ही जल्दी आप जो भी हार्ड वर्क किए हो, जिस चीज़ का भी वेट कर रहे हो, उस चीज़ का रिवॉर्ड आपको जल्द ही मिलेगा। तो ये वीक में आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। और रिलेशनशिप की भी बात करें तो रिलेशनशिप में भी आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड होगे कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा कि नहीं करेगा, या फिर मैंने जो इतना टाइम पुट किया, इतना एफर्ट्स पुट किया, वो चीज़ वर्थ इट होगा कि नहीं होगा। तो हाँ टॉरस, थोड़ा आपको पेशेंस रखना है। और रिलेशनशिप में भी आप जो भी आप मतलब आप कहीं भी अपने लाइफ के डिपार्टमेंट में हार्ड वर्क किए हो, उस हार्ड वर्क का आपको पे ऑफ अच्छे से मिलेगा। और आप जो वेट कर रहे हो कि कब होगा होगा कि नहीं होगा, वो चीज़ डेफिनेटली होगा। बस थोड़ा सा आपको ये वीक में पेशेंस रखना है और फेथ रखना है। सो थैंक यू टॉरस। हाय वर्गो, सो देखते ये वीक आपका कैसा जाता है। आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो ये बता रहा है कि करेंटली अब मे बी अभी आपको किसी चीज़ का फ़ियर है, एंजाइटी है, निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, स्ट्रेस है, बर्डन है, रात को आप सो नहीं पा रहे हैं, और बहुत लोगों को माइग्रेन्स भी हो सकता है। तो ये वीक आप उसी एनर्जीज में दिख रहे हो मुझे। आपको किसी ना किसी चीज़ का शायद रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, शायद आप अपने पास्ट में भी ज़्यादा फोकस कर रहे हो वर्गो। अगर रिलेशनशिप की भी बात करें तो अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप उस रिलेशनशिप में एट द मोमेंट हैप्पी नहीं हो। आपको कोई बात का रिग्रेट है, गिल्ट है। और ये भी साइन है कि आप या तो आपका पर्सन आपसे सीक्रेट रख रहा है। और आपको बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में स्ट्रेस, बर्डन्स, एंजाइटी डिसऑर्डर, इस टाइप के फीलिंग आ रहे हैं। और आप मतलब एक होता है ना अनहैप्पीनेस वाली एनर्जीज मुझे आपके लिए यहाँ पे दिख रही है इस वीक में। करियर की भी बात करें तो करियर में भी आप अपने वर्क में अनहैप्पी हो, आपको अपने वर्क में बर्डन, स्ट्रेस, यही सब दिख रहा है। आप इस सब चीज़ से कोप अप नहीं कर पा रहे हो वर्गो। तो आपके लिए यही एडवाइस है कि थोड़ा अपने आप को इस नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करो वर्गो। और ये एनर्जीज इसी वीक की है, और न्यू वीक से न्यू एनर्जीज आती है। तो जो भी आपके पास्ट में हुआ या करंट हो रहा है, जिस भी वजह से आपको इतने प्रॉब्लम्स सफ़र करने पड़ रहे हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखिए टाइम पे। और चीज़ों को फ्लो होने दीजिए, क्योंकि अगर अभी नेगेटिव एनर्जी है तो फिर पॉजिटिव एनर्जी